बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से, आपको बताएं ये बड़ी खबर है और सवाल ये कि क्या पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने ट्वीट कर अपने पिता पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया है कि वो 6 सप्ताह से अपने पिता विश्वेंद्र सिंह के संपर्क में नहीं हैं। पूर्व मंत्री के बेटे यही नहीं रुके, उन्होंने पिता पर मां के प्रति हिंसक होने का आरोप लगा दिया, साथ ही दोस्त के व्यापार को भी नष्ट करने का आरोप लगाया। इन सब विवादों के बीच विश्वेंद्र सिंह ने अपना दफ्तर बंद करवा दिया, जबकि अपने ट्विटर और फेसबुक को पहले ही बंद कर चुके हैं। ऑफिस में लगे पूर्व स्टाफ को भी हटाए जाने की खबर सामने आ रही है। अब विश्वेंद्र सिंह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विश्वेंद्र सिंह ने मुलाकात की थी, लेकिन अब कई सवाल जो है इस ट्वीट के बाद खड़े होने लगे हैं कि क्या विश्वेंद्र सिंह के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि उनके बेटे ने ही उन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। देवेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, सवाल गहरा है, क्या परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि अब बात सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर कही जा रही है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। जिस तरह का ट्वीट विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने किया है, उसके बाद में निश्चित रूप से सवाल खड़ा होना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद विश्वेंद्र सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्वेंद्र सिंह की सुरक्षा को लेकर पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वो गत दिनों उन्होंने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और उसके बाद ही उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। जी, सुरक्षा को तो बढ़ाया गया है देवेंद्र, लेकिन सवाल ये भी है कि आरोप जो उन पर लगे हैं, तो क्या कोई स्टेटमेंट परिवार की तरफ से या विश्वेंद्र जी की तरफ से किसी तरह का कोई खंडन या बाकी लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, पूरा मामला परिवार से जुड़ा हुआ है। विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे ने इस तरह का ट्वीट किया है। वो ट्वीट किस परिप्रेक्ष्य में किया गया, ये क्यों किया गया, क्या वजह रही, ये तो जब विश्वेंद्र सिंह खुद सामने आएंगे तभी बात निकल कर सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरह की चीजें कही, विश्वेंद्र सिंह बहुत साफ राजनीति करने वाले राजनेता हैं। उनके दिल में जो होता है वो जुबान पे होता है। स्पष्ट रूप से वो सारी चीजों को कहते हैं। वो पहले सचिन पायलट कैंप में वहाँ कैंपेन में गए थे, लेकिन अब उन्होंने गत दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें हैं वो तो जब वो खुद सामने आएंगे तभी साफ हो पाएगी। लेकिन यहाँ बड़ी चीज ये है कि विश्वेंद्र सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिल्कुल, वो सामने आएंगे तो इससे जो है वो स्पष्ट होंगे। लेकिन एक सवाल ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो उनके बेटे की तरफ से कहा गया कि उनके दोस्त के व्यापार को भी उन्होंने नष्ट कर दिया, तो इसको लेकर क्या कौन से उस दोस्त की बात कर रहे थे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, ये चीज तो अनिरुद्ध सिंह ने अपने ट्वीट में स्पष्ट नहीं किया कि किस दोस्त के व्यापार को नष्ट किया गया है या कि किस दोस्त के व्यापार को प्रभावित किया गया है। लेकिन खुद विश्वेंद्र सिंह अब पूर्व मंत्री हैं। इस तरह का कोई जिला प्रशासन में उनका एक अलग प्रभाव है, लेकिन किस तरह के व्यापार को इस तरह नष्ट करना, इस तरह की चीजें वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि ना तो ट्विटर में अनिरुद्ध सिंह ने उस दोस्त का जिक्र किया है, ना ही किसी तो इस तरह की कोई चर्चा अभी सामने आई है। जी, चलिए देवेंद्र, सवाल ये भी है एक कि अनिरुद्ध ने कहा कि 6 सप्ताह से वो जो है संपर्क में नहीं है, और ये जो सवाल है तो क्या दोनों लोगों के बीच बातचीत के जरिए संपर्क नहीं हो पाया है, या फिर विश्वेंद्र सिंह है कहाँ, इसको लेकर कोई सवाल है? विश्वेंद्र सिंह भरतपुर में ही है। विश्वेंद्र सिंह अपने जो उनका निवास स्थान है मोती महल, उसी में है। गत दिनों एक यहाँ पर जो एक कॉन्ट्रैक्टर है वैभव चार, उनके साथ जब मारपीट हुई थी तो वो अस्पताल में दिखे थे। उनकी लास्ट प्रतिक्रिया मीडिया से वो वहीं अस्पताल में मुखातिब हुए थे, जहाँ उन्होंने कहा था कि जो मारपीट की घटना हुई है वो गलत है और जो आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तब वो जरूर मीडिया से मुखातिब हुए थे। लगातार वो अपने कार्यक्रमों में क्षेत्र में दिखते रहे। डी कुमेर में जो कार्यक्रम होते हैं या कोविड के मैनेजमेंट को लेकर बात हो, या उन्होंने मुख्यमंत्री से जब मुलाकात की तो उन्होंने भरतपुर जिले के लिए स्पेशल बजट की मांग की कि कोविड की रोकथाम के लिए भरतपुर के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए, या फिर डी कुमेर में एसडीएम ऑफिस में मीटिंग लेने की बात हो, या कुमेर डी में मीटिंग लेने की बात हो, या कोविड सेंटर के जो कोविड वार्ड बनाए गए हैं, कोविड केयर सेंटर, उनके उद्घाटन की बात हो। लगातार वो क्षेत्र में दिखाई देते हैं। लेकिन अभी खुले तौर पर इस बात को लेकर इस तरह की चीजें अभी तक सामने नहीं आई थी कि कोई परिवार में कोई मतभेद है। लेकिन अनिरुद्ध सिंह के ट्वीट के बाद अब ये बात जब सामने आई है तो खुद जब विश्वेंद्र सिंह सामने आएंगे तभी ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह का मतभेद। देवेंद्र, विश्वेंद्र सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो सुरक्षा बढ़ाने के बाद भी उसमें कई तरह की के सवाल वहां भी खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ाने की जानकारी तो मिल रही है, लेकिन कहां है, कैसे हैं, कुछ पता नहीं है। इसके बारे में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर क्या कुछ जानकारी है, किन्हें डिप्लॉय किया गया है और किस स्तर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है?
देखिए, विश्वेंद्र सिंह की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर इस तरह की बात है कि विश्वेंद्र सिंह ने गत दिनों सीएम से जब मुलाकात की थी तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये पूरा पिछला जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनकी कुछ सुरक्षा गार्ड को हटा लिया गया था, कुछ जवानों को वहां से हटा लिया गया था, तो वापस नए सिरे से वहां उनकी सिक्योरिटी में कुछ जवानों को डिप्लॉयड किया गया है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। साथ ही पूरे मामले में जो डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी सहित जो जिला एसपी हैं वो खुद उनकी सुरक्षा को लेकर रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई चूक ना हो। खुद सीएमओ इस बात पर नजर बनाए हुए, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह बड़े राजनेता हैं, बड़ा प्रभाव पूरे भरतपुर संभाग में रखते हैं। जी। और अनिरुद्ध को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर 6 सप्ताह से संपर्क में नहीं है तो क्या वो अपने घर पर नहीं है, कहीं और है, और ऐसी क्या मजबूरी कि ट्विटर पर आकर ये बातें कहनी पड़ी, तो उनको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अनिरुद्ध सिंह की भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत लंबे उनके चाहने वाले हैं, युवा वर्ग में उनकी खासा क्रेज है। राज परिवार से आते हैं तो निश्चित रूप से अब तक जो भरतपुर में जो विश्वेंद्र सिंह का जो दफ्तर था उसको अनऑफिशियल रूप से भी अनिरुद्ध सिंह ही ऑपरेट करते थे सारी चीजों को, और वो लगातार लोगों के बीच में जाते थे, जनसुनवाई करते थे। अभी गत दिनों उनके फेसबुक अकाउंट से वो सिंसनी गए थे। सिंसनी में उन्होंने वहाँ जो कोविड केयर सेंटर है या वैक्सीनेशन जो हो रहा था उसको लेकर वहाँ के लोगों से बात की थी, वहाँ के जो सरपंच है उनसे मुलाकात की थी। तो लगातार ऐसा नहीं है कि अनिरुद्ध सिंह भरतपुर में नहीं है, अनिरुद्ध सिंह भी भरतपुर में है, लेकिन स्पष्ट रूप से खुलकर कोई मीडिया से मुखातिब अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, ये जरूर है कि अनिरुद्ध सिंह का लगातार दिल्ली आना जाना बना रहता है। उनका अपनी माँ के साथ जो पूर्व सांसद हैं दिव्या सिंह, उनके साथ लगातार दिल्ली आना जाना बना रहता है। वो जाते आते रहते हैं, बाहर भी विदेश भी उनके दौरे लगे रहते हैं, लेकिन लगातार इस बीच में जो घटनाक्रम है वो देवेंद्र, माँ को लेकर आपने जिक्र किया तो आरोप ये भी है कि बेटे ने कहा कि विश्वेंद्र सिंह जो है अनिरुद्ध की मां को लेकर हिंसक हो जाते हैं, और साथ ही साथ शराब के सेवन और कर्ज लेने तक के बारे में भी आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, ये बहुत ही निजी मामला है अनुभव। मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या परिवार में क्या कहानी है, क्यों अनिरुद्ध सिंह ने लिखा, वो तो अनिरुद्ध सिंह स्पष्ट कर पाएंगे उन्होंने ये बात किस परिप्रेक्ष्य में लिखी है। लेकिन जहां तक माँ की बात की जाए तो जो महारानी दिव्या सिंह है उनकी भी बहुत बड़े स्तर पर यहाँ लोगों के बीच में खासा क्रेज है। उनको बहुत यहाँ मान सम्मान, जो भरतपुर की 36 बिरादरी है, 36 सरदारी है, चाहे वो हर वर्ग का कोई भी वर्ग के लोग हो, वो उन्हें बहुत मान सम्मान देते हैं। और इस तरह की चीजें होने के बाद में ट्विटर पर जब से ये चीजें चली है, लेकिन अनिरुद्ध की माँ को लेकर जो उन्होंने बातें कही, और जैसा आप बता रहे हैं देवेंद्र की बहुत ही निजी मामला है, तो वाकई इस पर टिप्पणी करना इस वक्त जो है सही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्वीट के बाद विश्वेंद्र सिंह और उनकी पत्नी की खामोशी जो है कमोबेश ये जरूर बता रही है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।